प्रार्थना सुन, मेरी दुआई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुट्टी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूं। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूं। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूं और गौरे के समान हो गया हूं, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूं। ये तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूं। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। ये उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे।
उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वो तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वो सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वो बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। हे प्रभु, जब मेरा मन टूट चुका है, जब मेरी आत्मा थक चुकी है और जब मेरी आवाज कांपते हुए तेरे सामने आती है, तू मेरी प्रार्थना को अनदेखा न कर। हे अनंत परमेश्वर, मेरे दिन धुएं की तरह उड़ गए हैं। मेरे हृदय को जैसे घास की तरह सूखा दिया गया है, फिर भी तू वही है, कल, आज और सदा एक सा। प्रभु मेरी पीड़ा को देख, मेरे आंसुओं को गिन, मेरे टूटे शब्दों को समझ और अपने समय में मुझे फिर से खड़ा कर, क्योंकि तू सिय्योन पर दया करने वाला परमेश्वर है। तू उजड़े जीवन को फिर से बसाने वाला है, और जो गिर गया है उसे तू अपनी दया से उठाने वाला है। हे प्रभु, मेरे जीवन की कहानी को अधूरा मत छोड़। मेरे अंत से पहले मुझे अपनी महिमा दिखा। यीशु के नाम में आमीन। ये भजन हमें सिखाता है कि परमेश्वर केवल हमारी खुशी में नहीं, बल्कि हमारी गहरी पीड़ा में भी सुनता है। जब दुनिया हमें भूल जाती है, जब समय हमें तोड़ देता है, तब भी एक आवाज है जो कभी पुरानी नहीं होती, परमेश्वर की दया की आवाज। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं है, और आपका भविष्य अब भी परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है।
यदि यह भजन आपकी आत्मा से बात करता है, यदि आप भी किसी टूटन, अकेलेपन या थकान से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये एक गवाही है कि आप अकेले नहीं हैं। इस भजन को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति तक जिसकी आत्मा आज शरण ढूंढ रही हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नई आशा और नई शक्ति लाता रहे। कमेंट में लिखिए, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है।